नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। बहनों, मैंने आपसे कहा था कि जब एहराम पहनने लगेंगे तो एहराम की हमें नियत करनी पड़ेगी। तो उस नियत का मैं आपको बता दूं कि मैंने ये आपके लिए बोर्ड पर भी जो है ये अरबी में दुआ लिख दी है और उर्दू में भी दुआ लिख दी है। आप इसको याद कर लें। अगर आपसे अरबी में याद ना हो तो आप कम अज़ कम उर्दू में ही याद कर लें। चले हम शुरू करते हैं दुआ को कि दुआ किस तरह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा। कि ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करती हूँ। फयस्सिरुहाली, फयस्सिरुहाली, इसको मेरे लिए आसान कर दीजिए। वतक़ब्बलुहा मिन्नी, और इसको मेरे लिए मेरे इस उम्रे को, मेरी इस कोशिश को कबूल फरमा लीजिए। वतक़ब्बलुहा मिन्नी, और मेरी इस कोशिश को कबूल फरमा लीजिए। अब आगे देखें, तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करती हूँ, ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको कबूल फरमा लीजिए। इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। आप दोबारा से पढ़वा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहराम की नियत है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी, मैं आप कहती बेशक मैं इरादा करती, उरीदुल उम्रती, के मैं इरादा करती हूँ। उरीद कहते हैं इरादा करना, इरादा करती हूँ अल उम्रती, उम्रे का। फयस्सिरुहा, इसको मेरे लिए आसान कर दीजिए, ली, मेरे लिए। वतक़ब्बलुहा मिन्नी, और इसको मेरे लिए कबूल फरमा लीजिए। तर्जुमा क्या है? अगर किसी बहन को अरबी में ना याद हो तो वो उर्दू में ही इसको याद कर सकती है। क्या कहेगी कि ए अल्लाह मैं उम्रे की नियत करती हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल फरमा ले। तो अगर आपने जब ये दुआ मांग ली तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर देंगे और आपके इस उम्रे की, इस हज की कोशिश को कबूल फरमा लेंगे। अच्छा, एक बात आपको इसमें क्लियर करती चलूँ कि ये जो एहराम की नियत है ना, ये आपने जब जब का एहराम मानना है, जब जब करनी है। अब जैसे आप हज के लिए जा रही हैं, अब कोई ये कहेगी बहन के भाई ये तो उम्रे की बताइए आपने, तो अब हज का क्या होगा? हज में हम कैसे एहराम बांधेंगे? हज की क्या दुआ करेंगे? तो हज का एहराम बांध रही हैं आप या उम्रे का एहराम बांध रही हैं? दोनों के एहराम बांधने में कोई फ़र्क नहीं है। हज का एहराम भी ऐसे ही बांधना है, उम्रे का एहराम भी ऐसे ही बांधना है, और दोनों के एहरामों में यही दुआ पढ़नी है। अगर अरबी में पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर अरबी याद ना हो तो आप उर्दू में भी ये दुआ कर सकती हैं। उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको तलबिया भी पढ़वा दूंगी, याद करवा दूंगी इंशाल्लाह। और एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि आपने ये जब भी एहराम बांधना है, अब जैसे सपोज़ आप पाकिस्तान से जा रही हैं, यूके से जा रही हैं, अमेरिका से जा रही हैं, किसी भी कंट्री से जा रही हैं, तो आपने अपने मुल्क से जब जाते वक्त आपको पता है कि आप सिर्फ खालिस उम्रे की या हज की नियत से जा रही हैं और उसकी अदायगी के लिए जा रही हैं, और डायरेक्ट आप जद्दा जा रही हैं या आप मदीना जा रही हैं, तो आपने वो जो मीकात होता है उससे गुजरने से पहले पहले आपने एहराम में दाखिल हो जाना है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने उम्रा, आप वहाँ पहुँच गई, आप जद्दा पहुँची, आप मक्का पहुँची, आपने उम्रा किया, आपने एहराम खोल दिया, अब आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गई। फिर आप क्या चली गई? मदीना चली गई ज़ियारत के लिए रोज़े रसूल पर। फिर मदीना से जब आप वापस आने लगी तो आपने कहा चलो मैं फिर उम्रा कर लेती हूँ। अब आप दोबारा से एहराम बांधेंगी, तो दोबारा से आप एहराम बांध करके जब आएंगी, वहाँ पे भी मदीना से वापसी में भी एक मीकात है,
وہاں پہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ نے احرام پہن لینا ہے. تو اس کے بعد آپ جو ہے وہاں کی مسجد میں کیا کریں گی، اپنے ہوٹل سے نہا دھو کے اپنے کپڑے پہن کے بال باندھ کے اور آئیں گی. اور جب وہ وہاں پہ میقات میں گزرنے سے پہلے آپ کی جو بسیں ہیں یا آپ جس سے بھی جا رہی ہیں، آپ کا جو بھی کنوینس ہوگا، وہ وہاں پہ رکتے ہیں مسجد میں. اور اس کے بعد وہاں پہ سب لوگ اترتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے آ رہے ہوتے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف، دوسرا عمرہ کہلاتا ہے. تو اس میں وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں عمرہ احرام کی نیت سے. تو اس وقت آپ نے دوبارہ سے یہی دعا پڑھنی ہے کہ اللہم انی ارید العمرتی فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہم انی ارید العمرتی فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہم انی ارید العمرتی فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما لے. اب آپ نے دوبارہ سے یہی دعا پڑھنی ہے. وہ آپ پہ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی، پھر 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سے بورڈ پہ لکھ کے دکھاؤں گی، بلکہ آپ کو یاد بھی کروا دوں گی. تلبیہ صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے. تو آپ جتنے بھی عمرے کریں گی، پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے مسجد عائشہ سے عمرہ احرام باندھنے کا، پھر آپ جائیں گی مسجد عائشہ، تو پھر آپ نے یہی دعا پڑھنی ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے جب آپ احرام پہنیں گی، جب آپ یہی دعا کریں گی اور یہی دعا مانگیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.